हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लाए हैं क्लास 10th के लिए भूगोल का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से देखते हैं आप लोग कितना सही कर पाते हैं। जिसका जितना सही होगा वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं कि आपका स्कोर कितना आया है। आपका पहला सवाल है, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? जल्दी से बताइए, सौर ऊर्जा कौन सा संसाधन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नवीकरणीय। सौर ऊर्जा कौन संसाधन है? नवीकरणीय। इसका सही जवाब हो जाएगा नवीकरणीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एपिसोड का दूसरा सवाल है, कोयला कौन सा संसाधन है? तो कोयला आपका हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। कोयला हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन, क्योंकि कोयला एक बार उपयोग होने के बाद यह दोबारा बनने में लाखों वर्ष लग सकता है। इस एपिसोड का तीसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ? ए 1972, बी 1992, सी 1995, सी 1999। तो आपका सही जवाब हो जाएगा बी 1992 को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। 1992 को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, जिसमें लगभग 170 से 72 देशों ने भाग लिया था। आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो रियो डी जेनेरो ब्राजील में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुई थी? ए जोहान्सबर्ग, बी नई दिल्ली, सी जापान और डी रियो डी जेनेरियो। तो आपका प्रथम पृथ्वी सम्मेलन अभी हम बताए हैं कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21 में कितने देश शामिल है? तो नाम से ही स्पष्ट है, इसमें 21 देश शामिल थे। कितने? 21 देश शामिल थे। कार्यक्रम 21 में या एजेंडा 21 में 21 देश शामिल थे। आपका सही जवाब हो जाएगा डी। अब आगे देखते हैं। आपका अगला सवाल है, किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं? तो ये सवाल तो सबको आता है। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जिम्मरमैन। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने ही कहा था कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। इस एपिसोड का अगला सवाल है, स्थलीय रेखा से कितना नॉटिकल मीटर तक का समुद्री क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र समझा जाता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 200 NM, यानी कि 200 NM। NM का मतलब होता है नॉटिकल मीटर। समुद्र में जो लंबाई मापी जाती है वो नॉटिकल मीटर में मापी जाती है, इसलिए 200 NM हो जाएगा। आपका अगला सवाल है, किस पृथ्वी सम्मेलन को +5 सम्मेलन कहा जाता है? तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 को रियो डी जेनेरो में, और दूसरा हुआ था 5 साल के बाद 1997 को। तो 5 साल के बाद हुआ था, इसलिए इसे +5 सम्मेलन कहा जाता है। तो द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन को। इसका सही जवाब हो जाएगा द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। आपका 10 नंबर सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? आप लोग इमेजिन कीजिए कि सबसे अधिक पानी कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे अधिक पानी जो पाया जाता है वो आपके महासागर में पाया जाता है। सबसे अधिक पानी महासागर में पाया जाता है। अगला सवाल है, किस गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है? तो हम लोग जो रहते हैं वो उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, जो स्थल वाला भाग है, और दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, दक्षिणी गोलार्ध को जलीय गोलार्ध कहा जाता है। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस, आपका सही जवाब हो जाएगा ए, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आपका अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, जल कौन सा संसाधन है? अनवीकरणीय, अचक्रीय, चक्रीय, इनमें से कोई नहीं। तो जल हो जाएगा आपका चक्रीय संसाधन। जल हो जाएगा चक्रीय संसाधन। सी ऑप्शन सही, चक्रीय संसाधन, क्योंकि यह बार बार आता रहता है। जल अगर समाप्त हो गया तो पूरा जीव समाप्त हो जाएंगे।
अगर जीव ही समाप्त हो जाएंगे तो फिर संसाधन का लेकर क्या करेंगे, संसाधन होगा ही नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, क्योटो सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो क्योटो सम्मेलन सभी आदमी जानते हैं क्योटो जापान में है, तो क्योटो सम्मेलन जो हुआ था वो जापान में हुआ था। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जापान। अगला सवाल है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज है। संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज है। आपका राइट आंसर हो जाएगा खनिज। अगला सवाल है, इनमें से किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? यानी कि वो प्राकृतिक संसाधन तो है लेकिन सीमित है, यानी वो समाप्त हो सकता है, एक बार यूज करने पर वो समाप्त हो सकता है और दोबारा बनने में उसे लाखों वर्ष या करोड़ों वर्ष लग सकता है, हो सके तो बनेगा भी नहीं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम। आपका सही जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये मेरा पहला वीडियो है, इसमें थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, ब्रंटलैंड आयोग कब बना था? आप लोग इसका कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? पहला क्वेश्चन में बताए थे आप लोगों को कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में 170 से 172 देशों ने भाग लिया था। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ए, 170 देशों ने भाग लिया था। अगला सवाल है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक का लेखक जो है सुमेसर है, जिसमें गांधी जी के विचार प्रकाशित है। सुमेसर के पुस्तक में गांधी जी के विचार प्रकाशित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो प्रथम शिखर सम्मेलन 1972 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1972 में हो जाएगा। आपका सही जवाब हो जाएगा सी। इस एपिसोड का आखिरी सवाल है, इस चैप्टर का प्रथम चैप्टर का पहला आखिरी सवाल है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? वन के कारण, नदियों के कारण, पहाड़ के कारण, अधिक जल के कारण? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अधिक जल के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर के लिए आज के लिए इतना ही सवाल है। आगे इस तरह के और एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और लाइक कर दीजिए। ये मेरा पहला वीडियो था, इसमें किसी तरह का बोलने में या लिखने में कोई डिस्टर्ब हुआ होगा तो आप लोग क्षमा कीजिएगा।